अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स नॉलेज। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स, टॉपिक नंबर 2.6 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज हम स्टडी करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज कर लेते हैं जो कि थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा। अगर उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है तो इसका क्या मतलब कि फाइनल वेलोसिटी भी होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, और जो बॉडी मूव कर रही है, जो बॉडी ए से बी तक मूव कर रही है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है, उसमें डिस्टेंस भी होगा और कुछ टाइम कंज्यूम भी हो रहा होगा जिस टाइम में वो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। ये था हमारे पास उसके मेन जो है टॉपिक्स, मीन्स के मेन उसकी जो टर्म्स थी ना वो ये थी कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और स्पीड जो है वो इसमें टर्म्स यूज हो रही है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा कि वही बॉडी जब अब डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो एरिया कवर करेगी ओ ए बी डी, मीन्स के ओ ए बी डी ये जो सारा एरिया है शेडेड रीजन वो कवर करेगी जब बॉडी अपना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने एरिया फाइंड किया था और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम एरिया ही फाइंड करेंगे, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इस एरिया को स्प्लिट अप कर लिया था टू डायग्राम्स में कि हमारे लिए इजी हो गया था। टू डायग्राम्स में इसको हमने स्प्लिट किया था। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल एंड द सेकेंड वन इज ट्रायंगल, ठीक है। डिस्टेंस हमने सेकंड में भी फाइंड किया था और थर्ड में भी हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है। उसके लिए हमें एरिया चाहिए ओ ए बी डी। अब ओ ए बी डी आप ये देख रहे हैं ये कौन सी शेप है, ठीक है। अब हमने इसको सेपरेट अप नहीं करना है, ये पूरी शेप हमने देखनी है ओ ए बी डी तक कितनी कौन सी ये शेप है। ये शेप है ट्रेपीजियम, इसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। और ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो है 1/2 हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कि जो हाफ है पैरेलल साइड्स के, ठीक है, और मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं हाइट के साथ, ठीक है। पैरेलल साइड्स अब कौन सी हैं, ओ ए इज पैरेलल टू बी डी एंड हाइट इज ओ डी, ठीक है। इसको हम देखते हैं। द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ओ ए बी डी। एक बॉडी है, अब वो मूव कर रही है पॉइंट ओ, मूव कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो एरिया कौन सा है ओ ए बी डी। अब ये हमारे पास ट्रेपीजियम शेप है, अब हमने ट्रेपीजियम का एरिया लिख देना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, के पैरेलल साइड्स को हमने 2 के साथ डिवाइड कर देना है और हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एस इज इक्वल टू पैरेलल साइड्स कौन सी हैं ओ ए प्लस बी डी, पैरेलल साइड्स आ गई ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू विच इज हाइट ओ डी इज द हाइट, ओ डी लिख दिया हाइट की जगह पे, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय ओ डी, इसको हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करा देना है बी सी ओवर ओ डी के साथ। s के साथ भी बी सी ओवर ओ डी को मल्टीप्लाई करवा दिया और ओ ए प्लस बी डी बाई 2 इंटू ओ डी को भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया बी सी ओवर ओ डी के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ टर्म्स दिए हैं कि ए किसके इक्वल है। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था स्लोप ऑफ लाइन ए भी किसके इक्वल है बी सी ओवर ओ डी के, मीन्स के बी सी ओवर ए सी या बी सी ओवर ओ डी। ए सी और ओ डी पैरेलल हैं तो हम ओ डी भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी सी ओवर ओ डी ये थी स्लोप ऑफ लाइन ए बी, और बी सी जो है ये पार्ट जो है कहाँ से आया, किस तरह से आया कि बी सी जो है ये एक पार्ट है जब हम बी डी को इस होल में से इस हाफ पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, बी सी पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। बी सी कैसे लिखेंगे, बी डी होल में से एक पार्ट माइनस कर दिया विच इज सी डी, बी सी माइनस सी डी इक्वल्स टू बी डी माइनस सी डी इक्वल्स टू बी सी। बी सी किसके इक्वल है, बी डी माइनस सी डी इक्वल्स टू बी सी। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी 2s, ये 2 यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है ये यहाँ पे जाके s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
2s इंटू बी सी ओवर ओ डी। क्या है ये हमारे पास? स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था। स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके इक्वल थी? ए के इक्वल थी। तो यहाँ पे हमने ए पुट कर दिया। ओ ए प्लस बी डी इंटू बी सी, बी सी की जगह पे क्या है? बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी आ गया, ठीक है, ओवर ओ डी। अब हमने ओ ए प्लस बी डी की जगह पे वी आई प्लस वी एफ लिख दिया। किस तरह से लिख दिया? अब ये ओ ए है, किसके इक्वल है? ओ ए जो है वो वी आई के इक्वल है, ठीक है। ओ, ये वाला ओ और ये ए किसके इक्वल है? वी आई के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वी आई, और बी डी किसके इक्वल है? बी डी इक्वल है वी एफ के इक्वल, ठीक है। तो वी बी डी की जगह पे हमने लिख दिया वी एफ। मल्टीप्लीकेशन का साइन मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ? बी डी माइनस सी डी। बी डी क्या है हमारे पास? जो है वो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, और सी डी हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2as वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या सीखा कि एक बॉडी है जो कि ये पूरा एरिया कवर कर रही है। एरिया कौन सा है? ओ ए बी डी का। और ये शेप कौन सी है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या है? 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। पैरेलल साइड है हमारे पास ओ ए और बी डी, और हाइट हमारे पास है ओ डी। जो हमारे पास जब हमने उसकी वैल्यूज पुट की, ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया 2as इंटू ओ ए प्लस बी डी इंटू बी डी माइनस सी डी। यहाँ पे हमने वी आई, इसकी जगह वी आई लिख दिया, इसकी जगह वी एफ लिख दिया, इसकी जगह वी एफ लिख दिया, इसकी जगह वी आई लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑब्वियसली जब मल्टीप्लाई हो रही हैं दो चीज़ें, सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसका हम स्क्वायर लिख देते हैं। वी आई 2 दफ़ा है तो इसका स्क्वायर, माइनस माइनस एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस वी एफ इंटू वी एफ स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया? 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, विच इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो कि है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं वॉच की, तो मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वहां से सीख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।